नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 36 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी इसी तरीके से अपने हाथ को वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215219 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो मेरा ध्यान गया वो गया आपकी गुरु की उंगली पर। बहुत लो सेट है, देखो यहाँ से भी ऊपर और ये एकदम नीचे सेट हो गया। अब बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों ने मेरी सुना होगा, अगर रेगुलर सुनते हैं तो, कि जिस भी व्यक्ति की पहली उंगली तीसरी उंगली इस वाली उंगली के मुकाबले ज़्यादा छोटी हो जाए, विजिबल डिफरेंस आ जाए, 19-20 का है तो फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा डिफरेंस आता है तो मैरिड लाइफ में दो में से एक प्रॉब्लम होती ही है। या तो आपस में अनबन होती है, या फिर जो जैसे आप पत्नी का आता है तो पति के स्वास्थ्य को समय समय पर नुकसान पहुँचाएगा। वहाँ कुछ ना कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानी होंगी, आपने भी झेली है, ठीक है। और आपके पति के हाथ में भी यही साइन था, तो आप दोनों के स्वास्थ्य पर कुछ ना कुछ समस्या जो है आ जाती है। इसके लिए जो उन्हें गुरु के उपाय करने हैं वही आपको भी करने हैं। क्लियर है? पहला गुरु का उपाय क्या है कि बृहस्पतिवार वाले दिन आपको मंदिर में केले का पेड़ दान करना है। ये बीच बीच में आप दोहराते रहिएगा, जैसे एक आधा महीने में 2 महीने में करवाई दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति बहुत लो सेट है आपका। ये अपोजिट सेक्स को आपके घर में क्या दे रहे हैं? बीमारियाँ, कुछ ना कुछ बीमारी का योग बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? बृहस्पति का बीज मंत्र कर सकते हैं। पीले रंग के कपड़े बृहस्पतिवार के दिन पहने, बहुत अच्छा रहेगा। पीले रंग के कपड़े के अलावा पीले रंग के कपड़े दान भी कर सकते हैं पहनने के अलावा। पीले रुमाल दान कर दो बृहस्पतिवार के दिन, बहुत अच्छा रहेगा। केला दान कर सकते हो, चने की दाल दान कर सकते हो, जो इनमें से समर्थ हो। मैं बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ, जो समर्थ हो, ठीक है। माथे पर हमेशा हल्दी का तिलक लगा के रखिए, हमेशा, या पीला चंदन लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? पीली मिठाई दान कर सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन। पीला भोजन दान कर सकते हैं, जैसे ताहरी वगैरह बना लीजिए, पीले चावल बना लिए, चने की दाल बना ली, ये दान कर सकते हैं। बृहस्पति का बीज मंत्र, वो तो रेगुलर आप बृहस्पतिवार के दिन सुना ही कीजिए। बृहस्पति की कथा भी सुन सकते हैं। व्रत ना रखिएगा, व्रत ऐसे बिना सोचे समझे नहीं रखना चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ें भी अगर आप कर लेते, जैसे गाय को रोटी है तो वो हल्दी लगा के आटे में आप बनाइए, उसको गुड़ रखिए उसके ऊपर और चने की दाल रखिए, वो आप अगर गाय को खिलाते हैं तो भी बृहस्पति मजबूत होते हैं। तो ग्रेजुअली होंगे, कोई चमत्कार एकदम नहीं होगा। मैं पहले डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 बृहस्पतिवार किया और आप सोचे कि एकदम ही सब कुछ चमत्कार के नहीं हो, ऐसा नहीं होता। इम्प्रैक्टिकल बातें हैं वो, जो कहते हैं रातों रात पैसा बरस जाएगा या रातों रात एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा रातों रात कुछ नहीं होता। बट जब आप इस तरह के कर्मास करते हो, कर्मा रिटर्न्स, यहाँ जितने भी मोस्टली चीज़ें हैं वो सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आपके साथ साथ सामने वाले का भी भला होगा। गाय को रोटी खिलाओगे तो गाय का भी भला होगा, कर्मा रिटर्न्स आपका भी भला होगा। किसी को कुछ पीले चीज़ें दान करोगे, कर्मा रिटर्न्स आपका भी भला होगा। मेरी रेमेडीज़ कुछ इसी तरह की होती हैं, ठीक है। और मंत्रों में पावर होती है, इसलिए बीज मंत्र में बोलती हूँ करा करो। ये बिल्कुल डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। अब इसके बाद आ जाओ, बृहस्पति की उंगली के बाद यहाँ पर ये होता है छिद्र। जब यहाँ छिद्र होता है तो ये हेल्पिंग नेचर को इंडिकेट करता है। ऐसे लोगों का नेचर बहुत हेल्पिंग होता है, दे आर वेरी गुड बाय हार्ट, क्योंकि ये सामने से मदद के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, शनि की उंगली बिल्कुल सीधी है, मेहनती होते हैं, बढ़िया है, इस उंगली में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसके बाद सूर्य की उंगली की बात करें तो सूर्य की उंगली लंबी है, मिलनसार स्वभाव होता है। सूर्य अच्छा माना जाता है ऐसे लोगों का। ऐसे लोग रिस्क लेने की क्षमता भी रखते हैं, अच्छा स्वभाव रहता है। सूर्य की उंगली अच्छी खासी है आपकी। यहाँ पर बात करूँ, हल्की सी लो सेट है बुध की फिंगर, फर्स्ट फैलेंज तक लगभग पहुंचनी चाहिए। हल्की सी लो सेट होती है तो कई बार व्यक्ति अपनी बात बहुत अच्छे से नहीं समझा पाता सामने वाले को। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप कहना कुछ चाह रहे हैं, सामने वाले ने कुछ समझ लिया, उसके चक्कर में कभी बार गड़बड़ भी हो जाती है। या कई बार शाय नेचर होती है, बहुत संकुचाने वाला नेचर होता है, बहुत नहीं बोलते हैं ऐसे लोग, थोड़ा इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। अब बात करते हैं आपकी जीवन रेखा के ऊपर आ जाऊँ। जीवन रेखा अगर मैं आपकी बात देखूं तो थोड़ी फैली फैली चल रही है। ये देखिए जीवन रेखा इनकी फैली फैली चल रही है। अभी और तस्वीरों में भी देख लेते हैं। और शुरुआत में दीप पे भी साइन बन रहा है आपकी जीवन रेखा पे। एक सेकंड, यहाँ आ जाओ, यहाँ पर ज़्यादा बेटर दिख रहा है। अगर जीवन रेखा को देखो तो थोड़ा सा फैलावली हुए, लेकिन हाँ कोई मेजर कोई प्रॉब्लम इस पर नहीं नज़र आ रही है, लेकिन फैलावली हुआ है, फैलाव लेती है और शुरू में ये दीप साइन बन जाता है। ये बीमारियों का ही इंडिकेशन रहता है, ठीक है। बीमारियाँ आपके हाथ में दिख भी रही हैं, मेरी बात भी हुई है, बीमार आप थोड़ा बहुत चलते भी हो, और उसके इंडिकेशन आपके हस्बैंड के हाथ में भी थे, आपके अपने हाथ में भी मुझे दिख रहे हैं। यहाँ से ये रेखा पे हल्का सा बदलाव भी आया। उम्र तो लंबी जाएगी,
इसमें कोई दो राय नहीं है। उम्र अच्छी खासी है क्योंकि सभी रेखाएं लंबी है, ना कि केवल जीवन रेखा बल्कि आपकी मस्तिष्क रेखा भी लंबी है और आपकी हृदय रेखा भी लंबी है। जब सारी रेखाएं लंबी होती हैं तो आयु अच्छी खासी जाती है। जीवन रेखा पे हल्का सा बदलाव भी देखने के लिए मिल रहा है। ये बदलाव अंदर की तरफ है, हो सकता है एक एज के बाद, अभी तो आपकी एज 36 ही है, मे बी 45 के बाद कोई स्थान परिवर्तन हो जाए, ऐसा भी कई बार देखा जाता है। कोई बड़ा बदलाव जिसे हम कहते हैं, छोटा मोटा नहीं, कोई बड़ा बदलाव। यहाँ पर अब बात करो आपकी मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा भी यहाँ तक तो है बहुत शार्प, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, ओल्ड एज में बुद्धि की जो क्षमता है वो कम हुई। यानी कि कई बार ऐसा देखा जाता है जब बुढ़ापा आता है तो व्यक्ति चीज़ें भूलने लग जाता है। चश्मा कहाँ रखा था, क्या बात कही थी, ऐसी कोई बड़ी बीमारी का इंडिकेशन नहीं है। मगर देखो यहाँ पर देखो बुद्धि की रेखा और यहाँ रखकर देखो, आपको दोनों में अंतर समझ आएगा। ठीक है, तो उस तरह की आपकी रेखा है। अदरवाइज़ अभी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रेखा अच्छी खासी चल रही है, मस्तिष्क की पावर अच्छी है। अब यहाँ पर गड़बड़ाई है भाग्य रेखा की। कैसे भाग्य रेखा गड़बड़ाई है ये देखो। अगर आपकी भाग्य रेखा देखें, भाग्य रेखा चल रही है लेकिन फिर फेड हो गई है, फिर फेड है और ये फिर चल रही है। जब भाग्य रेखा बीच बीच में फेड हो रही है कहीं तो असर डालती ही है। सर से मेरी जब बात हुई, मतलब आपके हस्बैंड से जब बात हुई, तो पता चला कई बार पैसा रुक जाता है, नहीं आ रहा है कहीं कहीं से। तो आपको भी अपनी भाग्य रेखा इंप्रूव करनी चाहिए क्योंकि एक घर में दोनों का भाग्य चलता है ना। उस चीज़ को देखो। और अटक अटक के चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रहा है, कैपेबिलिटी कम कर रहा है आपकी कमाने की। भाई आदमी स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो वो कमाएगा कैसे जाके घर से निकल के, वो चीज़ को भी दिखा रहा है। कहीं ना कहीं आपकी भाग्य रेखा थोड़ी सी मुझे वीक नज़र आ रही है। सर की भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा मजबूत थी, ठीक है। और काफ़ी बार आपने जब महसूस किया कि पैसा जा रहा है और वापस नहीं आ रहा है तो हमारी भाग्य रेखा भी इसका महत्वपूर्ण कारण कई बार बन जाती है। ये लाइट हो रही है, आपको विजिबली मैं दिखा देती हूँ। आपका हाथ की समझ लो कि यहाँ पर जैसे थोड़ी डार्क दिख रही है, ये बिल्कुल लाइट दिख रही है। ये वाली जो रेखा है ये हमारी काफ़ी लाइट हो रही है इसमें, ठीक है। खैर, क्या कर सकते हैं, लक्ष्मी सूक्तम कर सकते हैं, श्रीमु मंत्र कर सकते हैं, शनिवार को किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं। उपाय वही रहते हैं भाग्य रेखा को इम्प्रूव करने के। सबसे इम्पॉर्टेंट है कर्म। जितने अच्छे कर्म आप कर सकते हो उतने अच्छे कर्म करो। अच्छे दिल के तो आप होगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है। ये ऐसे लोग तो हेल्पिंग होते ही है सामने से, और करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट बात आती है, यहाँ पर एक बॉक्स की आकृति प्रतीत हो रही है। ये पैटर्नल प्रॉपर्टी का योग देती है, माने कुछ ना कुछ पीछे से आपको मिलता है, उस चीज़ का योग बन जाता है। ओल्ड एज की बात करूं तो भाग्य रेखा 53-54 तक तो फिर भी साथ दे रही है, और वो भी 40 के बाद आपकी थोड़ी ज़्यादा बेटर है। 40 के बाद थोड़ी ज़्यादा बेटर है, और 54 के आसपास तक ये भाग्य रेखा ज़्यादा प्रबल हो रही है बीच में। इसके बाद फिर यहाँ पे गायब हो रही है और फिर यहाँ से चल रही है। यानी कुल मिला के 54 के बाद भी हो सकता है थोड़ा बहुत हिसाब किताब हमारा गड़बड़ाए। इसके लिए हम अभी से ही जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो उपाय बताए हैं, उसको जेन्युइनली करके देखिएगा, अच्छा फ़र्क पड़ता है। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर है सूर्य रेखा। ये बहुत अच्छी है। सूर्य रेखा बढ़िया होती है, नाम व्यक्ति का होता है। ऐसे में व्यक्ति मिलनसार भी रहेगा, और सूर्य मजबूत होता है तो सरकार की तरफ से भी हमें सहायता मिलती है। कई बार सरकारी नौकरी अगर कोई चाहे, उसके हाथ में सूर्य रेखा हो तो भी अच्छी मानी जाती है। और कहीं ना कहीं जिस भी जगह पे होता है उसमें पद जो है अच्छा खासा व्यक्ति को मिल जाता है। सूर्य रेखा आपके हाथ में है, लेकिन सूर्य का पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। आदित्य हृदय स्त्रोत किया करो। जब सूर्य पर्वत पे कुछ भी हो तो आदित्य हृदय स्त्रोत करना चाहिए। आप खुद देखो, आपका पर्वत दब रहा है, रेखा है लेकिन पर्वत दबे हुए हैं, ठीक है। और जल्दी सोकर उठना है, आदित्य हृदय स्त्रोत करना है, जल्दी सोकर उठना है। तांबे के लोटे से सूरज को जल देना है, जिसके अंदर रोली और गुड़ होना चाहिए। गुड़ का चाहे तो पाउडर मंगा के रख लीजिए। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे बुध पे। बुध माउंट एक सामान्य स्थिति में है, ना तो बहुत अच्छा ना तो बहुत खराब, ठीक है। बुध माउंट एक सामान्य स्थिति में है। इसके बाद आ जाओ आपके उल्टे हाथ की तरफ। उल्टे हाथ में भी देखें तो स्थिति क्या है, एक तो काल्पनिक हो जाओगे थोड़ा सा। कैसे, जब हमारी पहली वाली उंगली शनि की उंगली की तरफ घूमती है इस तरह से, तो व्यक्ति थोड़ा काल्पनिक हो जाता है, कल्पनाएं ज़्यादा करता है। ये होगा तो वो करेंगे, वो होगा तो फिर वो करेंगे, वो होगा तो वो करेंगे, इस तरह के। या दूसरा धार्मिक हो जाता है। धार्मिक लोगों के हाथों में भी आप देखोगे कि ये इस तरफ झुक रही है। अगेन यहाँ पर बहुत बड़ा छिद्र हेल्पिंग नेचर को दिखाता है।
यहाँ पर बात करें उल्टे हाथ के हिसाब से, भाग्य रेखा देख लो आपके अपने हाथों में, आपको सामने से दिख रही होगी, पूरी वीक चल रही है। ये भाग्य रेखा इतनी मजबूत भाग्य रेखा नहीं है। ये होनी चाहिए पूरी इस तरह से विजिबली दिखनी चाहिए। जब लाइट होती है तो किसी भी चीज़ पर असर डालती है, आपके स्वास्थ्य पर डाल रही है। कई बार पैसा रुक जा रहा है, नहीं आ रहा है उधर से सामने से, पैसा चला गया तो वापस नहीं आ रहा है। ये सब भाग्य की वजह से की होती हैं चीज़ें। भाग्य रेखा को हम पैसे से बहुत लिंक करते हैं। इसके बाद सूर्य माउंट पे देखें तो सूर्य माउंट पे फैलाव बहुत है काम का। सूर्य माउंट पर एक से ज़्यादा रेखाएं होती हैं, फैलाव रहता है काम का, ठीक है। मल्टीपल काम के योग भी बन जाते हैं इसमें। यहाँ पर बात करें शनि की फिंगर पे, शनि की फिंगर में आपके 40 के बाद फिर भी भाग्य रेखा जो है वो उभर रही है उल्टे हाथ में। यहाँ पर अगर हम देखें आयु रेखा, जीवन रेखा को बहुत साफ नहीं है और शुक्र माउंट पर बहुत सारी रेखाएं हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कमर के निचले हिस्सों का ध्यान रखिए, पैर, योनांग, मूत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स, यूरिन से रिलेटेड जिसे हम कह सकते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, ये सब होने का भी डर रहता है। शुक्र माउंट ख़राब हो रहा है। जितना हो सके वाइट कलर के कपड़ों का यूज़ करो, यूरिन इन्फेक्शंस जैसे हो जाते हैं, ठीक है, उस तरह की प्रॉब्लम भी आ सकती है। पैरों में दर्द, कमर में दर्द, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आपको आ सकती हैं। सबसे पहले अपने शुक्र माउंट को मजबूत करो। शुक्र माउंट को मजबूत करने के लिए वाइट कलर की चीज़ों का दान करना अच्छा होता है। फ्राइडे के दिन वाइट कलर की मिठाई दान कर सकते हो, कपड़े दान कर सकते हो, दूध दान कर सकते हो, वाइट कलर का दही दान कर सकते हो, मैदा दान कर सकते हो, ठीक है। मीठा दान करो वाइट कलर का तो और अच्छा है। खीर बना के दान करो, बेस्ट है। खीर या बर्फ़ी, ये बेस्ट होते हैं, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। कन्या को दान करना सबसे अच्छा होता है। शुक्र का बीज मंत्र कर सकते हो, वो चीज़ भी अच्छी होती है। और जीवन रेखा आपकी यहाँ से भी लाइट हो रही है। ये लाइट खराब स्वास्थ्य की ही इंडिकेशन है। हनुमान बाहुक अपने घर में ज़रूर चलाया करो। अपने घर में गंगा जल के छींटे रोज़ मारा करो, अपने ऊपर भी मारा करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यही सब चीज़ें मुझे आपके हाथ में नज़र आ रही हैं। फिंगर्स लंबी हैं तो इंटेलिजेंट तो होंगे, लंबी फिंगर्स अच्छी बुद्धि का इंडिकेशन होती हैं। पर्वत मोस्टली दबे हुए हैं, पर्वतों में उतना दम नहीं है, पर्वत जो हैं वो मोस्टली आपके दबे हुए हैं। उपाय जो आपको बताई हैं प्रयास कीजिएगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं उतने कीजिएगा। बाकी जो प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं, मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। थैंक यू।